अब हम लोग अपनी मैथ्स के चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मेट्रिसेस। तो सबसे पहला है हमारे पास, अब जो मेट्रिसेस हैं वो स्क्वायर होंगे अगर उनका ऑर्डर, उनकी रोज़ और उनके कॉलम्स इक्वल हैं, और वो रेक्टेंगुलर होंगे अगर उनके रोज़ उनके कॉलम्स इक्वल नहीं है। स्क्वायर यानी स्क्वायर के जितना साइड्स इक्वल हैं और रेक्टेंगल जितना उसकी साइड्स इक्वल नहीं है। पहला, रोज़ कॉलम इक्वल हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। ओके, दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड, जो स्क्वायर को मैं टिक कर रहा हूँ और जो स्क्वायर नहीं होगा उसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर, दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर कॉलम इक्वल हैं, इसके अंदर नहीं है। 2 कॉलम्स और 1 रो, इसके अंदर 2 रोज़ और 1 कॉलम। व्हिच राइट ट्रांसपोज़ ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला वाला, अब ट्रांसपोज़ में आपने सिर्फ अपनी जो कॉलम्स हैं उनको और रोज़ को फ्लिप कर देना है। तो पहला इसका पी ट्रांसपोज़ होगा, पहले कॉलम को पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे या उल्टा। तो पहला जो पहली रो है उसको अगर पहला कॉलम बनाए तो दिस विल बी 1 2 3 1। तो दिस इज़ द ट्रांसपोज़। आर ट्रांसपोज़ इसमें एक ही है तो इसका ट्रांसपोज़ भी वही होगा। टी का ट्रांसपोज़ अगेन 6 7 8, इसको हमने ये बना दिया है सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सो 13 1 3। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो 7 4, नहीं दिस इज 2 2 4 और 5। देन हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर है क्यू ट्रांसपोज। तो इसके अंदर एल एम एन पी, तो ये होगा ट्रांसपोज। बाकी चौथा वाला आप खुद कर सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमें एक ही क्वेश्चन करेंगे और बाकी आप उसकी तर्ज पर खुद से करेंगे। विच इज द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अच्छा, तो इसके अंदर ये 4 मैट्रिसेस हैं, इनमें से कौन से एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। इधर अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, क्योंकि इनके अगर आप देखें तो ये था कॉलम, इसको रो में बदल दिया गया है तो फ्लिप कर दी गई हैं, तो ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। इधर अगेन ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो हैं जिनका ट्रांसपोज उन्हीं के इक्वल आ जाए। पहला वाला अगर हम देखें तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो क्लियरली वो इसके इक्वल नहीं होगा। ये -7 नीचे आ जाएगा, यहाँ पहले -1 है। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लें तो यस दिस इज एसिमेट्रिक, क्योंकि अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लें, अगर देखें बी ट्रांसपोज, तो पहले को इधर बनाएं, इसको इसकी जगह पर ले आएँ, सो -1 2, और इस सेकंड वाले को इसकी जगह पर ले आएँ तो दिस विल बी 2 3। तो ये उसी के इक्वल आ जाता है, यानी कि ये पहले से इतना नहीं है। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर जब हम उसको फ्लिप करेंगे तो इधर 3 4 आएगा। एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक वो हैं, सिमेट्रिक तो थे जिनका A इज इक्वल टू ए टी, यानी ए ट्रांसपोज था। स्क्यू सिमेट्रिक वो हैं जिनका जो ए टी है यानी उनका ट्रांसपोज वो -A के बराबर है, यानी कि जो ट्रांसपोज आएगा अगर उसके साथ नेगेटिव उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास ए आ जाएगा। तो इधर ए है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालें हैं तो हम लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा 0 4 और -4 0। तो बिल्कुल दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे और उसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। बी, दिस इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, आप करके देख सकते हैं। दिस वन इज नॉट स्क्यू, ये सिमेट्रिक है बट दिस इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आखिरी, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसके साथ जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि मैं यहाँ पर आपको निकाल के भी दिखाऊं, डी अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो ये हो जाएगा 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। तो अगर आप इधर देखें तो बस नंबर्स के साथ उनका साइन फ्लिप हो गया है इसके ट्रांसपोज में। अगर इसके साथ एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वापस से डी के बराबर आ जाएगा। सो यस, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।